अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, अच्छे हासे होंगे। ये है मेरे चैनल का पहला व्लॉग जिसका आगाज़ मैंने 14 अगस्त से किया। 14 अगस्त के मौके के मुताबिक आज मैंने पहली हस्ती जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा उनके घर का विज़िट किया और वो है लामा मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा बल्कि ये बरे सगीर के अजीम शायर हैं जिनकी शायरी की बदौलत बरे सगीर के नौजवानों में एक अलग मुल्क हासिल करने की क़ुव्वत बेदार हुई और इस ख्वाब को पूरा किया कायद आज़म ने। मुकम्मल इस्लामी रियासत बनाया जिसकी बुनियाद कलमे पे रखी गई, लेकिन आज मौजूदा सूरत हाल में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये थे इकबाल मंजिल के बैरूनी मनाजिर। अब ये है अंदरूनी मनाजिर। अंदर दाखिल होते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ख़ब्स था, और ये वो लाइब्रेरीज़ हैं, ये वो अलमारी और किताबें हैं जो लामा इकबाल की नज़मों से और उनकी लिखी गई किताबों से भरी पड़ी हैं। बाकी मुख्तलिफ़ किताबें उन्होंने अपनी तालीम के लिए इस्तेमाल की गई हैं। ये एंट्रेंस थी, इस मंजिल का दाखिली रास्ता था। अंदर दाखिल होते हुए बहुत ज़्यादा ख़ब्स थी, लेकिन इस मंजिल का कुछ तमीरी अंदाज़ ये था कि यहाँ पहले मेन हॉल था और उसके बाद कुछ 2 कमरे थे, बाकी कमरे बंद कर दिए गए थे। और 14 अगस्त के मुताबिक इस मंजिल को सजाया गया था। ये लामा इकबाल की वालदा की तस्वीर है और ये वो कुछ अशिया हैं जो कीमती अशिया लामा इकबाल अपने वक़्त में यूज़ करते थे। ये लामा इकबाल के बेटे और पोते हैं जुनैद इकबाल और उनके बेटे मुनीब इकबाल। यहाँ लामा इकबाल के आल नस्ल के बारे में तमाम मालूमात और तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इसी तरह हमने एक नीचे वाले हिस्से को कवर करते हुए अब हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाते हुए एक मेन हॉल आता है जहाँ लामा इकबाल के नज़में तस्वीरें मौजूद हैं, जहाँ उनके पैगामात आने वाली नस्ल के लिए, मतलब कि हम लोगों के लिए मौजूद हैं। ये कुछ उनकी तस्वीर हैं नासरा जावेद इकबाल और उनके बच्चों की, और ये वो नादरात कीमती अशिया हैं जो लामा इकबाल अपने वक़्त में यूज़ करते थे। उनका हुक्का, उनका गुलदान, उनका पेन होल्डर और मुख्तलिफ़ अशिया। यहाँ हर कोई कैप्चर करने पे मसरूफ़ था, लेकिन जबकि यहाँ ख़ास तौर पे बार बार कहा जा रहा था कि तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना मना है, लेकिन हर कोई अपने अज़ीम लीडर के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो बना रहा था। और ये कुछ कीमती अशिया थी, कीमती किताबें, लामा इकबाल के कमरे में पड़ा हुआ कलीन और इस मंजिल की खूबसूरती को बयान करती हुई कुछ अशार। और 14 अगस्त के मौके के मुनासबत के हिसाब से कितना खूबसूरत इस इमारत को सजाया गया है और यहाँ हर कोई इकबाल के मुतालिक मालूमात हासिल करने आया हुआ है। ये अंदरूनी गली है उनकी दूसरी मंजिल पे। बहुत ही खूबसूरत दरवाज़े हैं, बहुत ही प्यारी लकड़ी का काम उस वक़्त का है जब इकबाल पैदा हुए थे, या फिर उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इस घर में गुजारा। हम लोग आए ही बहुत देर से थे, टाइम ख़त्म हो रहा था, इसलिए वो सबको निकाल रहे थे। लेकिन जो भी तस्वीर, जो भी डिग्रियाँ, जो भी लामा इकबाल से मुतालिक मालूमात हमें मिली वो हमने सेव कर ली। लामा इकबाल के घर में काफ़ी नज़्में, अशार और काफ़ी ज़्यादा उनकी तस्वीरें थी जो उन्होंने नवाबों के साथ यूनिवर्सिटी से ली हुई डिग्रियां और कन्वेंशन, बहुत ही ज़्यादा मालूमात थी। उनके हर वक़्त की अदवार की तस्वीरें इसमें सेव की गई थी। लामा इकबाल, उनकी फ़ैमिली से रिलेटेड, उनके दोस्तों से मुतल्लिक़ मालूमात थी। आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ कितनी हब्स और गर्मी है, हर कोई पसीने से शराबूर है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हर कोई इकबाल को इस अजीम दिन पे एहराज तहसीन पेश करने के लिए इकबाल मंजिल आया हुआ था। ये लामा इकबाल की तस्वीर है जो 1933 की है। ये उन्होंने अपनी वालिदा की याद में नज़्म तहरीर की थी। ये उनकी कुछ ख़ास महसूस तस्वीर हैं और ये नज़्में, अशार और पैगामात हैं जो आने वाली नस्लों के लिए बाकायदा तहरीर किए गए हैं। जब तक पाकिस्तान मौजूद रहेगा ये पैगामात मौजूद रहेंगे। बाकी ये बहुत सारी तस्वीरें जो लामा इकबाल ने मुख्तलिफ़ दौरे किए पाकिस्तान को बनाते वक्त, वो उन सब की है। ये लामा इकबाल के ख़ास मुलाजिम हैं, इनका नाम अली बख्श है। इन्होंने तकरीबन
40 साल के करीब लामा इकबाल की खिदमत की। ये तस्वीर इकबाल मंजिल के बैरूनी हिस्से की है जो 1944 की है, पाकिस्तान बनने से पहले की। बस हम ऊपर वाला हिस्सा कवर करते हुए दोबारा नीचे आ गए क्योंकि तीसरे पोर्शन में जाने की इजाज़त नहीं थी। तीसरी मंजिल को बंद किया गया था। ये उस वक़्त की पुरानी छोटी छोटी सीढ़ियाँ और चरागाह थी। जिस दौर में बिजली नहीं मौजूद थी, यहाँ चराग रोशन किए जाते थे। बाकी ये इमारत हमारी तारीख़ के हिसाब से बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है और वैसे भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि यहाँ शायर मशरिक़ पाकिस्तान और इवन बड़े सगीर के अजीम और बड़े शायर रहते थे। और ये हैं लामा इकबाल की मुख्तलिफ़ अदवार और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की गई डिग्रियाँ, सनतें, उनकी गोल्ड मेडल्स जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, नज़्में और अशार हैं जो कि हमें पाकिस्तान में नौजवान नस्ल का खून गर्म करने में बहुत अहमियत के हामिल है। यह है लामा इकबाल की तारीख़ी तस्वीर उनके बेटे जुनैद इकबाल के साथ, और ये उनका शजरा मतलब उनकी ख़ानदानी मालूमात। इसी के साथ साथ हमारे व्लॉग का टाइम ख़त्म होता गया क्योंकि यहाँ विज़िटिंग पॉइंट का टाइम ख़त्म हो गया था। बस ये वो तारीख़ी मंजिल है। जब हम एंटर हुए थे वो इसका फ्रंट हिस्सा था और ये इस मंजिल का पिछला हिस्सा था। इसी तरह अगर आपको मेरा व्लॉग तारीख़ी व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।